इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का गुरुवार को निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही उनके प्रशंसक शोक में डूब गए। चौटाला 89 साल के थे। उनका राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। वे 5 बार सीएम बने, लेकिन अजब बात यह है कि पहले 4 टर्म में कुछ ही समय सीएम रहे और हर बार कुर्सी छोड़नी पड़ी। 5वीं बार साल 2000 में सीएम बने और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक जीवन की खास बात ये रही कि अपने पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार को उन्होंने जीत में कैसे बदला, ये भी दिलचस्प कहानी है। ओम प्रकाश चौटाला की चुनावी राजनीति 1968 से शुरू होती है। पहला चुनाव देवीलाल की परंपरागत सीट एलनाबाद से उन्होंने लड़ा, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार लालचंद खोड़ से वो हार गए। हार के बाद भी चौटाला शांत नहीं बैठे। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया और हाई कोर्ट में दस्तक दी। साल भर सुनवाई चली और कोर्ट ने लालचंद की सदस्यता रद्द कर दी। 1970 में उपचुनाव हुए तो चौटाला ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। इस तरह पहली बार के चुनाव में उन्होंने हार को जीत में बदला। चौटाला के पहली बार सीएम बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 1987 के चुनाव में लोकदल को 90 विधानसभा सीटों में से 60 पर जीत मिली थी। इस जीत के बाद देवीलाल दूसरी बार सीएम बने। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में जनता दल की सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। देवीलाल भी इस सरकार का हिस्सा बने और उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब देवीलाल के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि हरियाणा की कमान किसे सौंपी जाए। देवीलाल ने तय किया कि वो अपने सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सीएम बनाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला सीएम तो बन गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो राज्यसभा से सांसद थे। अब सीएम बनने के लिए विधायक बनना जरूरी था और इसके लिए 6 महीने का समय उनके पास था। देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को पारंपरिक सीट महम से चुनाव लड़वाया, लेकिन खाप पंचायतों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। 36 बिरादरी की खाप पंचायतों ने फैसला किया कि देवीलाल के भरोसेमंद और हर चुनाव में उनके प्रभारी रहे आनंद सिंह दागी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, पर देवीलाल इसके लिए तैयार नहीं हुए। खाप पंचायतों ने आनंद सिंह दागी को निर्दलीय मैदान में उतार दिया। 27 फरवरी 1990 को महम में वोटिंग हुई। ये वोटिंग हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की भेंट चढ़ गई। राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव चल रहा था, इसलिए मीडिया की नजरें भी इस चुनाव पर थीं। चुनाव में धांधली का मामला मीडिया में सुर्खियां बन गया। चुनाव आयोग ने 8 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने के आदेश दिए। दोबारा वोटिंग हुई तो फिर से हिंसा भड़क गई। चुनाव आयोग ने चुनाव ही रद्द कर दिया। लंबे सियासी घटनाक्रम के बाद 27 मई को फिर से चुनाव की तारीखें मिली, लेकिन वोटिंग से कुछ दिन पहले ही निर्दलीय उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या हो गई। दावा किया जाता है कि चौटाला ने ही दांगी के वोट काटने के लिए अमीर सिंह को डमी कैंडिडेट बनाया था। अमीर सिंह और दांगी एक ही गांव मदीना के थे। हत्या का आरोप भी दांगी पर ही लगा। जब पुलिस दांगी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उनके समर्थक भड़क गए। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। महम कांड का शोर संसद में गूंजने लगा। प्रधानमंत्री वीपी सिंह और गठबंधन के दबाव में देवीलाल को झुकना पड़ा और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 5.5 महीने बाद ही ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह बनारसी दास गुप्ता को सीएम बना दिया गया। हालांकि सारे विवाद से बचने के लिए ओम प्रकाश चौटाला को अब दड़बा सीट से उपचुनाव लड़वाया गया। वहां से वो जीत भी गए। इसके बाद बनारसी दास को 51 दिन बाद ही पद से हटाकर चौटाला दोबारा सीएम की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन महम कांड का शोर अभी थमा नहीं था। वीपी सिंह भी चाहते थे कि चौटाला पर जब तक केस चल रहा है वो सीएम न बने। मजबूरन 5 दिन बाद ओम प्रकाश चौटाला को फिर से कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब की बार देवीलाल ने मास्टर हुकुम सिंह फोगाट को सीएम बनाया। चौटाला के साथ तीसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्च 1991 में देवीलाल ने हुकुम सिंह को हटाकर ओम प्रकाश चौटाला को तीसरी बार हरियाणा का सीएम बनाया। इस फैसले से राज्य के पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज हो गए। कई विधायकों ने तो नाराज होकर पार्टी ही छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि 15 दिनों के भीतर सरकार ही गिर गई और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया। इस तरह 15 महीने के अंदर ओम प्रकाश चौटाला को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरते ही ओम प्रकाश चौटाला फिर एक्टिव हुए। उन्होंने बंसीलाल की पार्टी के ही कुछ विधायकों को तोड़ लिया और सरकार बना ली। 24 जुलाई 1999 को ओम प्रकाश चौटाला चौथी बार प्रदेश के सीएम बने, लेकिन साल 2000 में सरकार का कार्यकाल खत्म होते ही फिर से चुनाव हुए। इस बार चौटाला की पार्टी को जीत मिली और वो 5वीं बार सीएम बने। 2005 तक वो सीएम रहे। चौटाला इसके बाद सीएम नहीं बने, लेकिन 2014 में उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल जरूर जाना पड़ा। उन्होंने जेल में रहते हुए ही 87 साल की उम्र में साल 2021 में 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन पास की।
इसी के साथ जेल में ही उन्होंने 12वीं भी की। अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं भी ओम प्रकाश चौटाला के ही ऊपर आधारित थी। यहाँ आपको ये बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला के पास 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बताई जाती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हलफनामा उन्होंने भरा था, उसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल बताई थी। चौटाला के 2 बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला हैं। दोनों ही राजनीति में सक्रिय हैं। अजय की पत्नी नैना चौटाला और अभय की पत्नी कांता चौटाला है। चौटाला की 3 बेटियां हैं, सुचित्रा, सुनीता और अंजलि। ओम प्रकाश चौटाला के 3 भाई हैं, रणजीत सिंह चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला और जगदीश कुमार चौटाला। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।